प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रक्षा क्षेत्र में आम बजट प्रावधान प्रभावी क्रियान्वयन माथे वेबिनार ने कीना संबोधित किया। रक्षा क्षेत्र से जुड़ी 100 महत्वजोगी पहल चरण की शुरुआत। चिकित्सा और स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा भीलवाड़ा सु मिशन इंद्रधनुष 3 रा पहला चरण की शुरुआत की। जयपुर में भी टीकाकरण केंद्र पर अभियान के तहत 2 बरस ताईं टाबरा निःशुल्क टीका लगाया गया। राज्यपाल कलराज मिश्र आज एक दिन रात सीकर दौरा माथे खाटू श्याम मंदिर में दर्शन कर देश और प्रदेश की खुशहाली री मांगी कामना। पुडुचेरी में मुख्यमंत्री वी नारायण स्वामी री अगुवाई में आली कांग्रेस सरकार विधानसभा में बहुमत हासिल करवा में हुई नाकाम। मुख्यमंत्री उपराज्यपाल ने सौंप्यो इस्तीफो। और श्री कर्ण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय में 5 दिन रा कृषि मेला री हुई शुरुआत। मेला में किसानों ने उन्नत खेती री दी जारी है जानकारी। नमस्कार, राजस्थानी समाचार में आप सगलारो घणे मान स्वागत। अब समाचार विगतवार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहा है कि प्रमुख रक्षा अध्यक्ष कानी यानी CDS रा पदरा गठन सु सेना रा 3 अंगा सारू उपकरण खरीदने लेर एक रूपता आई है। प्रधानमंत्री आज आम बजट रा प्रावधान रा प्रभावी क्रियान्वयन माथे एक वेबिनार ने संबोधित करया। पीएम कहा कि रक्षा क्षेत्र से जुड़ी 100 महत्वजोगी सामग्री देश में बनवा सु आत्मनिर्भर भारत अभियान ने बल मिलेलो। साथ ही वे कहा कि इनसु मां की निर्माण क्षमता बढ़ेली। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के पद का गठन होने से प्रोक्योरमेंट, प्रोसेस, ट्रायल एंड टेस्टिंग, उपकरणों के इंडक्शन, सर्विसेज की प्रक्रियाओं में यूनिफॉर्मिटी लाना बहुत सरल हो गया है और हमारे सभी डिफेंस फोर्स के सभी तीनों विंग के सहयोग से ये काम बहुत तेजी से आगे भी बढ़ रहा है। इस साल के बजट में सेना के आधुनिकीकरण की एक प्रतिबद्धता और मजबूत हुई है। करीब 1.5 दशक बाद डिफेंस सेक्टर में कैपिटल आउटले में 19% की बढ़ोतरी की गई है। भारत ने डिफेंस से जुड़े ऐसे 100 महत्वपूर्ण डिफेंस आइटम्स की लिस्ट बनाई, जिसे नेगेटिव लिस्ट कहते हैं, जिन्हें हम अपनी स्थानीय इंडस्ट्री की मदद से मैन्युफैक्चर कर सकते हैं। इसलिए टाइमलाइन इसलिए रखी गई है ताकि हमारी इंडस्ट्री जरूरतों का पूरा करने का सामर्थ्य हासिल करने के लिए प्लान कर सके। सरकारी भाषा में ये नेगेटिव लिस्ट है, लेकिन मैं इसको जरा अलग तरीके से देखता हूं। जिसको दुनिया नेगेटिव लिस्ट के नाम से जानती है, मेरी दृष्टि से ये आत्मनिर्भरता की भाषा में पॉजिटिव लिस्ट है। ये वो पॉजिटिव लिस्ट है जिसके बल पर हमारी अपनी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी बढ़ने वाली। मैं आज इस बैठक में आप सभी को ये भरोसा देता हूं कि डिफेंस सेक्टर से जुड़ा हर वो सामान जिसे बनाने का सामर्थ्य देश में है, किसी सरकारी या प्राइवेट कंपनी में है, वो बाहर से लाने की अप्रोच नहीं रखी जाएगी। आपने देखा होगा रक्षा के कैपिटल बजट में भी डोमेस्टिक प्रोक्योरमेंट के लिए एक हिस्सा रिजर्व कर दिया गया है। ये भी हमारा एक नया इनिशिएटिव है। ये प्राइवेट सेक्टर से आग्रह करूंगा कि मैन्युफैक्चरिंग के साथ साथ डिजाइन और डेवलपमेंट में भी आप आगे आए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज असम र पश्चिम बंगाल रा एक दिन रात दौरा माथे है। इन तहत प्रधानमंत्री असम में गैस और तेल परियोजनाओं ने राष्ट्र ने समर्पित कीना। इन मौके वे कहा कि केंद्र सरकार असम समेत सगला पूर्वोत्तर रा समग्र विकास खातर समर्पित है। प्रधानमंत्री पश्चिम बंगाल री हुगली माए रैली ने भी संबोधित कीना।
বাংলার পাটের শিল্প আমরা জানি জগদ্ধাত্রী পাঠিয়েছেন এবং বাংলা। प्रधानमंत्री ने इस दौरान राज्य के लिए तकरीबन 3000 करोड़ रुपए से ज्यादा की कुल 5 परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। उन्होंने धेमाजी में बनने वाले धेमाजी इंजीनियरिंग कॉलेज, जो कि 44.98 करोड़ की लागत से बनकर तैयार हुआ है, उसका लोकार्पण किया। प्रधानमंत्री ने बोंगाई गांव रिफाइनरी के इंडमैक्स इकाई का भी उद्घाटन किया। ये इकाई कुल 2600 करोड़ की लागत से बनी है। इस इकाई के बनने से एलपीजी बॉटलिंग की क्षमता बढ़ेगी, जिसका फायदा असम सहित उत्तर पूर्व को मिलेगा। इसके अलावा उन्होंने मधुबन, डिब्रूगढ़ और हेविटा गांव, तिनसुकिया में अन्य पेट्रोलियम परियोजनाओं का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि मौजूदा केंद्र सरकार ने किसानों और वंचितों के समावेशी विकास का हमेशा न केवल ख्याल रखा है, बल्कि उस दिशा में कदम भी उठाए हैं। प्रधानमंत्री ने बताया कि कैसे पिछले 6 सालों में खेत के लिए बीज, खाद से लेकर बाजार तक के क्षेत्र में काम किया गया है। किसानों को सम्मान निधि से लेकर उनकी पेंशन तक के लिए योजनाएं चलाई गई हैं। उन्होंने ये भी बताया कि कृषि सुधार भी किसानों की उपज को उचित मूल्य दिलाने की दिशा में उठाए गए कदम हैं। किसान अपने सामर्थ्य को बढ़ा सके, उन्हें खेती की आधुनिक सुविधाएं मिल सके, उनकी आय बढ़े, इसके राज्य और केंद्र सरकार मिलकर काम कर रही है। किसानों के बैंक खातों में सीधे पैसे ट्रांसफर करना हो, किसानों को पेंशन के लिए योजना शुरू करना हो, उन्हें अच्छे बीज देना हो, सॉइल हेल्थ कार्ड देना हो, उनकी हर जरूरत सर्वोपरि रखते हुए काम किया जा रहा है। मछली व्यवसाय से जुड़े किसानों के लिए 20,000 करोड़ रुपए की एक बहुत बड़ी योजना भी बनाई गई है। सरकार का प्रयास है कि असम का किसान, देश का किसान जो पैदावार करता है, वो अंतर्राष्ट्रीय बाजार तक पहुंचे। इसके लिए कृषि से जुड़े कानूनों में भी सुधार किया गया है। नॉर्थ बैंक में भरपूर सामर्थ्य होने के बावजूद पहले की सरकारों ने इस क्षेत्र के साथ सौतेला व्यवहार किया। यहां की कनेक्टिविटी हो, अस्पताल हो, शिक्षा के संस्थान हो, उद्योग हो, पहले की सरकारों की प्राथमिकता में नजर ही नहीं आ रहे थे। सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास, इस मंत्र पर काम कर रही हमारी सरकार ने, सर्बानंद जी की सरकार ने इस भेदभाव को दूर किया है। साथियों, इसी कड़ी में आज असम को 3000 करोड़ से ज्यादा के एनर्जी और एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट का एक नया उपहार मिला रहा है। भारत को दुनिया की बड़ी गैस पाइपलाइन में से एक के जरिए जोड़ा जा रहा है। नीति सही हो, नीयत साफ हो, तो नियति भी बदल, पूरी नीयत का खात्मा हो जाता है और नियति जन जन का भाग्य भी बदलती है। आज देश में जो गैस पाइपलाइन का नेटवर्क तैयार हो रहा है, देश के हर गांव तक ऑप्टिकल फाइबर बिछाया जा रहा है, हर घर जल पहुंचाने के लिए पाइप लगाया जा रहा है। ये भारत मां की गोद में ये जो सारा इंफ्रास्ट्रक्चर बिछाया जा रहा है, वो सिर्फ लोहे की पाइप या फाइबर नहीं है, ये तो भारत मां की नई भाग्य रेखाएं हैं।
खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। पहले लेते हैं एक छोटा सा विराम। रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून। पानी मानव की महत्वपूर्ण जरूरत है। बात राजस्थान की करें तो भारत में पीने योग्य पानी का सिर्फ 2% से भी कम यहाँ उपलब्ध है। सदियों से राजस्थान में पानी सिर्फ प्राकृतिक स्रोतों, कुओं, तालाब, बावड़ी एवं नलकूपों से लिया जाता था, जिसे भी घर तक लाने के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ती थी। उस पर भी शुद्धता की कोई गारंटी नहीं थी। मगर अब समय बदल रहा है। जल जीवन मिशन के अंतर्गत हर घर जल योजना से जिंदगी आसान हो रही है। सरकार द्वारा भूजल एवं सतही जल को शुद्ध करके नल द्वारा घर घर पहुंचाया जा रहा है। राजस्थान सरकार के इन प्रयासों से आमजन की पेयजल समस्या का निवारण हो रहा है। हो पानी रे पानी, हर घर आंगन पानी, गाँव हो या ढाणी, आवे है नल से पानी, हो आवे है नल से पानी। राजस्थान सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित। समाचारों में फिर से आपका स्वागत है। चिकित्सा और स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा आज भीलवाड़ा में मिशन इंद्रधनुष 3 रा पहला चरण की शुरुआत की। शहर न्यू बापूनगर सामुदायिक भवन में राखी जा राज्य स्तरीय कार्यक्रम में चिकित्सा मंत्री 2 पोस्टरों भी विमोचन कीनो। 15 दिन ताणी चालण वाला इन चरण में गर्भवती और 2 साल ताईना टाबरा ने निःशुल्क टीको लगाए जावेलो। कार्यक्रम भीलवाड़ा के लिए आदरणीय। आज 24 जिलों में मिशन इंद्रधनुष के तहत पहला चरण शुरू हुआ 15 दिन का। जो बच्चे छूट गए हैं टीकाकरण से, 3 तरह की कैटेगरी है। कुछ तो छूट गए बच्चे, कुछ ड्रॉप आउट बच्चे हैं और कुछ लोग भ्रांति की वजह से टीकाकरण नहीं करवाते हैं। इन 3 कैटेगरी के लोगों को, हालांकि राजस्थान का जो परसेंटेज है वो टीकाकरण का 88% है। हम नियमित रूप से टीकाकरण कोविड महामारी की वजह से पिछले 10-11 महीने से थोड़ा प्रभावित भी हुआ है, लेकिन हमारा लक्ष्य है कि राज्य को 100% हम टीकाकरण करके दें। उसमें राजस्थान का तो परसेंटेज 88% है। सौभाग्य की बात है कि भीलवाड़ा में 91% टारगेट इन्होंने अचीव किया है। प्रदेश में टीकाकरण कार्यक्रम के तहत आज सू सघन मिशन इंद्रधनुष 3 रा प्रथम चरण रो शुभारंभ हुयो। जयपुर न्यारा टीकाकरण केन्द्र माथे अभियान के तहत जानलेवा बीमारियों से बचावन खातर 2 बरस ताणी की उम्र रा टाबरा ने निःशुल्क टीका लगाया गया। RCH निदेशक डॉक्टर लक्ष्मण सिंह ओला बताया कि अभियान रा पहला चरण में प्रदेश रा 24 जिला ने शामिल करो गयो है। जो है 95% से अधिक उपलब्धि हासिल करना हमारा उद्देश्य है। दूसरा हमारा उद्देश्य बच्चों को वैक्सीन से बचाव योग्य जो 11 बीमारियां हैं, उन 11 बीमारियों के टीके लगाना है। तीसरा हमारा उद्देश्य किसी भी कारणवश टीकाकरण से पूर्ण रूप से एवं मानसिक रूप से यदि बच्चे वंचित रह गए हैं तो उनको पूर्ण टीकाकृत करना, ये हमारे मुख्य उद्देश्य। राज्यपाल कलराज मिश्र आज एक दिन रात सीकर दौरा माथे है। इन दौरान वे खाटू श्याम मंदिर में दर्शन कर देश और प्रदेश की खुशहाली की कामना कीनी। पुडुचेरी में कांग्रेस री अगुवाई वाली बी नारायणसामी री सरकार विधानसभा में बहुमत सिद्ध नहीं करवाने कारण आज सुमारे गिर गई। इनरे पाछे मुख्यमंत्री नारायणसामी उपराज्यपाल सुमिलर वाने इस्तीफो सौंप दियो। तमिलसाई सौंदरराजन से मिलकर अपना इस्तीफा सौंप दिया। इसके पहले विधानसभा में बोलते हुए मुख्यमंत्री नारायणसामी ने कहा कि हमने लगभग 5 साल तक सरकार चलाई, इसकी हमें खुशी है। नारायणसामी सरकार सत्तारूढ़ गठबंधन के 5 विधायक हैं जिन्होंने पिछले 1 महीने में इस्तीफा देने के बाद वो विश्वास मत जीतने में विफल रहे। विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि मुख्यमंत्री द्वारा लाया गया अविश्वास प्रस्ताव विफल हो गया है और सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी गई। इसके बाद मुख्यमंत्री अपने विधायकों के साथ बिना इस्तीफा दिए विधानसभा से बाहर चले गए। प्रदेश में काल कोरोना संक्रमण रा 82 नवा मामला सामने आया है। चिकित्सा और स्वास्थ्य महकमा से मिलिया आंकड़ा रे मुजब जयपुर में सबसे ज्यादा 23 नवा संक्रमित मिलया है, जबकि जोधपुर में 17, भीलवाड़ा में 9, कोटा और उदयपुर में 7-7, अजमेर, डूंगरपुर और राजसमंद में 3-3, नागौर में 2 और झालवाड़ा, धौलपुर, चित्तौड़गढ़, बूंदी, बीकानेर, बाड़मेर 12 और अलवर में 1-1 नवा संक्रमित मिलया है। दूजी कानी एक्टिव केस घटर 1245 रह गया है।
प्रदेश रा आगला बजट ने ले लोग आपरी उम्मीद बताई है। लोगों रो कहना है कि माने उम्मीद है कि प्रदेश में बजट में बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी की समस्या से निजात दिलावण सारू जरूरी कदम उठाया जावेला। इधर उधर घूमते फिर रहे हैं तथा बहुत सारी भर्तियां इस प्रकार अटकी हुई है, बट राज्य सरकार उनकी तरफ ध्यान नहीं देती। चुनावी टाइम तो ये बहुत सारे वादे करते हैं कि हम नई नई वैकेंसी खोलेंगे, बेरोजगार युवाओं को रोजगार देंगे, बट जैसे कोई भर्ती होती है तो उसका एग्जाम हो गया तो उसका रिजल्ट को अटका देते हैं। बहुत सारी भर्तियां पेंडिंग पड़ी हुई है कोर्ट में। तो मेरी राज्य सरकार से यही अपील है कि जैसे जो आगामी बजट है उसमें बेरोजगार युवाओं को बहुत सारे रोजगार देने के अवसर प्रदान करे। जैसे अभी थोड़े दिन पहले हमारे जो पटवारी की भर्ती थी वो भी अब वो अटक गई है, और राजस्थान पुलिस का जो रिजल्ट था वो भी अटका पड़ा है। पिछले कुछ सालों से गहलोत सरकार ने बहुत अच्छे कार्य किए हैं और आशा करते हैं वो आगे भी बहुत अच्छे कार्य करेंगे। और हमें आशा है कि इस स्टेट बजट में भी वो जो कोरोना की वजह से महिलाओं का घरों का बजट गड़बड़ा गया है उसमें कुछ राहत देंगे। एलपीजी और पेट्रोल के प्राइसेस में कमी करें, उसको ऐसे कर सकते हैं जो स्टेट का वैट जीएसटी टैक्स है वो कम करके, और ये सारे टैक्सेस थोड़े से कम हो जाते हैं तो ओवरऑल हर चीज़ों की कीमतें कम हो जाएंगी। उससे क्या है, सरकार के लिए भी बढ़िया है, लोग ज़्यादा खरीदेंगे तो उनके लिए भी विन विन सिचुएशन है कि सेल्स रेवेन्यू उनका बढ़ेगा और गृहिणियों और घरों के लिए और व्यापारियों के लिए माल सस्ता हो। राज्य सरकार का बजट आने वाला है। हम व्यापारी लोग चाहते हैं कि सरकार पेट्रोल की बढ़ती हुई कीमतों की वजह से दवाइयों की कीमतों में भारी इजाफा हो रहा है। राज्य सरकार इस ओर ध्यान दे और जो भी अपनी तरफ से इस राज्य की जनता को राहत पहुंचा सके। जयपुर जिले जोबनेर कस्बा में आज से 5 दिन रा किसान मेला की शुरुआत हुई। श्री कर्ण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय में राखी जा मेला में उन्नत खेती की जानकारी देबा खातर स्टॉल लगाया गया है। मेला रा उद्घाटन सत्र में कृषि और पशुपालन मंत्री लालचंद कटारिया और तकनीकी शिक्षा राज्य मंत्री डॉक्टर सुभाष गर्ग मौजूद रिया। इन दौरान लालचंद कटारिया काश्तकारों ने उन्नत तकनीक अपनाता हुआ लाभकारी खेती की दिशा में आगे बढ़वारो आह्वान कीनो। पर्यावरण संरक्षण और प्राकृतिक संसाधना सारू आम लोगों में जागरूकता ल्यावण रा उद्देश्य से मध्य प्रदेश से शुरू हुई ऊर्जा स्वराज यात्रा काल अजमेर पुगी। इन दौरान यात्रा रा सेनापति चेतन सिंह सोलंकी और वारी टीम रो स्वागत करे गयो। वे बताया कि वे 10 साल ताणी इन यात्रा रे जरिए न्यारा न्यारा प्रदेशा और शहरा में ऊर्जा और पर्यावरण संरक्षण की अलख जगावेला। उधर भी है तो ये भी हमारे दिनचर्या का हिस्सा होते हैं। सॉफ्टवेयर चूँकि गांधी जी को मैं काफ़ी पढ़ता हूँ, फॉलो करता हूँ, तो फिर ये विचार आया कि क्यों ना एक यात्रा निकाली जाए जो कि इतने लंबे समय क्यों कि इतने बड़े बदलाव को स्टार्ट किया जा सके। छोटे मोटे बदलाव करने से सिर्फ हमें अच्छा लगेगा, परंतु मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ लोगों को बोर्ड पे लाने के लिए एक जन आंदोलन की जरूरत है। उसके लिए यात्रा निकाली जो कि 11 साल की है, 2030 तक है। 2030 तक सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के टारगेट भी हैं, तो उसी लिए इसके साथ अलाइन किया है। और जितना बड़ा हम काम करना चाहते हैं उतने बड़े त्याग की जरूरत भी होती है। तो फिर मैंने ये भी संकल्प लिया है कि अगले 11 साल तक बिना घर जाए, जब तक लाखों करोड़ों लोगों तक ये मैसेज ने पहुंचाया जाए, और एनर्जी आत्मनिर्भरता, एनर्जी स्वराज। प्रदेश रो पहलो बायोनेस्ट बायो इंक्यूबेटर भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT जोधपुर में शुरू हुई। केंद्रीय विज्ञान और तकनीकी मंत्रालय रे तहत बायोटेक्नोलॉजी विभाग देश में बायोटेक अनुसंधान रो वातावरण विकसित करने रा मकसद से बायोनेस्ट योजना शुरू की है। IIT जोधपुर रा निदेशक डॉक्टर शांतनु चौधरी बताया कि सेंटर से शुरू होने से मेडिकल क्षेत्र में कार्यरत व्यक्ति और कंपनियां ने लेबोरेटरी टेस्टिंग समेत दूसरी सुविधा मुहैया हो सके। प्रोग्राम डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी का इस बिंग इधर उद्घाटन हो रहा है। ये स्कीम सारे एंटरप्रेनर्स और स्टार्टअप्स राजस्थान के जो बायोटेक में काम करने के स्टार्टअप करने का प्लान है जिनको, उनके लिए दिस इज़ एन यूनिक अपॉर्चुनिटी। दे कैन गेट द टेक्निकल सपोर्ट IIT जोधपुर का मिलेगा। उसके साथ स्टार्टअप डेवलपमेंट के लिए बिजनेस प्लान और दूसरा एडवाइस के लिए हमारे स्कूल ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप और मैनेजमेंट है।
उनका फैकल्टी उनको मेंटर करेंगे। उसके साथ एक्सटर्नल जो मेंटर्स है, द पीपल हु हैव क्रिएटेड वेरी सक्सेसफुल स्टार्टअप्स इन द कंट्री, पीपल हु हैव सपोर्टेड स्टार्टअप्स विद कैपिटल्स, दैट फंडिंग, दे आर ऑल्सो पार्ट ऑफ आवर एंटरप्रेन्योरशिप। समाचारों सिलसिलो फिलहाल जारी रहेलो, पहली लेवा एक और छोटो सो विराम। रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून। पानी मानव की महत्वपूर्ण जरूरत है। बात राजस्थान की करें तो भारत में पीने योग्य पानी का सिर्फ 2% से भी कम यहाँ उपलब्ध है। सदियों से राजस्थान में पानी सिर्फ प्राकृतिक स्रोतों, कुओं, तालाब, बावड़ी एवं नलकूपों से लिया जाता था, जिसे भी घर तक लाने के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ती थी। उस पर भी शुद्धता की कोई गारंटी नहीं थी। मगर अब समय बदल रहा है। जल जीवन मिशन के अंतर्गत हर घर जल योजना से जिंदगी आसान हो रही है। सरकार द्वारा भूजल एवं सतही जल को शुद्ध करके नल द्वारा घर घर पहुंचाया जा रहा है। राजस्थान सरकार के इन प्रयासों से आमजन की पेयजल समस्या का निवारण हो रहा है। हो पानी रे पानी, हर घर आंगन पानी, गाँव ओया ढाणी आवे है नल से पानी, हो आवे है नल से पानी। राजस्थान सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित। ब्रेक रे पाछे आपरो फेर स्वागत है। हनुमानगढ़ माय अश्वपालक सेवा समिति और पशुपालन महकमारा सहयोग से लागणाला अश्व मेलारो समापन हो गयो। मेला माय पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और दिल्ली समेत दूजा राज्यारा अश्वपालक हिस्सो लीनो। मेला माय कई प्रतियोगिताएं भी आयोजित करी गई। एक सप्ताह ताईं चालना मेला माय घोड़ारी खरीद फरोख्त भी हुई। अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद राजस्थान कानीसु आज जयपुर में पत्रकार वार्ता राखी जी। नवनियुक्त प्रदेशाध्यक्ष केसी घुमरिया बताया कि परिषद आदिवासी समाज की समस्याओं का निराकरण खातर काम करे है, जो एक गैर राजनीतिक संस्था है। इन मौके समाज कानीसु घुमरिया रो सम्मान भी करो गयो। इस संस्था का मोटो है आदिवासी समाज को आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, शैक्षिक रूप से और सर्वांगीण विकास करके आगे बढ़ाना। तो उसी में हम उसी क्रम में इसमें प्रयास करेंगे और सबको जो है शिक्षित करें। तो पूरे राजस्थान में आदिवासियों में जो डूंगरपुर, बांसवाड़ा वो एरिया, उधर हम जाएंगे और उनको हमारे आदिवासी जो मीणा भाई हैं उनके एक्सपीरियंस का फ़ायदा मिले। देश में लोकल फॉर वोकल ने बढ़ावो देवण सारू आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत 27 फरवरी से वर्चुअल टॉय फेयर आयोजित कर्यो जा रह्यो है। 2 मार्च ताईं चालण वाला इन टॉय फेयर के जरिए छोटा और बड़ा शहरा ने साथ ही गांवरा खिलौना निर्माताओं ने आपरा उत्पादन राष्ट्रीय स्तर माथे प्रदर्शित करवा खातर बड़ो मंच मिलेलो। जयपुर खिलौना निर्माता इन नवाचार सारू प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रो आभार जताता थका कहा है कि इनसू वाने न केवल आर्थिक मजबूती मिलेली बल्कि वारा उत्पादन देश में पिछाण भी मिलेली। जयपुर जिलारा तोगास बूचावासरे कन्ने ट्रक और पिकअप री टक्कर में 4 लोगों की मौत होगी। हादसा में 15 दूजा लोग घायल होगा। इनमें 6 गंभीर घायला ने जयपुर रेफर करियो गयो है। हादसा रा शिकार हुआ लोग चूरूरा, ददरेवा और हरियाणा रा सोरड़ा गांव रा रहण वाला हा। हनुमानगढ़ जिला में एक सड़क हादसा में एक ही परिवार 3 लोगों की मौत होगी। जिलारा टाउन थाना खेतरा लखुवाड़ी गांव रे कन्ने कार और बाइक री भिड़ंत होगी। हादसा में बाइक सवार महिला और पुरुष और एक टाबर री मौत होगी। बढ़ता तापमान रे चालता प्रदेश में गर्मी आपरो असर दिखाणु शुरू कर दीनो है। दिन में चटक धूप रे चालता लोग जठे गर्मी से परेशानी महसूस कर रहा है, बैठे देर शाम और रात ने हल्की सर्दी होने से मौसमी बीमारियां बढ़वारो खतरो बने हुए है। मौसम महकमा रे मुजब आवाला 3 दिना में पारो 203 डिग्री सेल्सियस बढ़वारी संभावना है।
इन बीच आज सबसे कम तापमान माउंट आबू में 3.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गयो। इन अलावा भीलवाड़ा में 8, चित्तौड़ में 9.5, राजधानी जयपुर में 15.1 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान दर्ज हुए। बुलेटिन आखिर में खास खबर माथे एक नज़र फेरूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रक्षा क्षेत्र में आम बजट प्रावधान प्रभावी क्रियान्वयन माथे वेबिनार ने कीना संबोधित कया। रक्षा क्षेत्र से जुड़ी 100 महत्वयोगी सामग्री देश में बनवासु आत्मनिर्भर भारत अभियान ने मिलेली मजबूती। चिकित्सा और स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा भीलवाड़ा सू मिशन इंद्रधनुष 3 रा पहला चरण की शुरुआत की। जयपुर में भी टीकाकरण केंद्र पर अभियान के तहत 2 बरस ताईं टाबरा ने निःशुल्क टीका लगाया गया। राज्यपाल कलराज मिश्र आज एक दिन रात सीकर दौरा माथे खाटू श्याम मंदिर में दर्शन कर देश और प्रदेश की खुशहाली री मांगी कामना। पुडुचेरी में मुख्यमंत्री बी नारायणसामी की अगुवाई वाली कांग्रेस सरकार विधानसभा में बहुमत हासिल करवा में हुई नाकाम। मुख्यमंत्री उपराज्यपाल ने सौंप्यो इस्तीफो। श्री कर्ण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय में 5 दिन रा कृषि मेला री हुई शुरुआत। मेला में किसानों ने उन्नत खेती री दी जारी है जानकारी। इन्हीं साथ राजस्थानी माय समाचारों यो बुलेटिन अठई पूरो हुयो। नमस्कार।